बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पैदल यात्रा में कौन कौन अभिनेता और हीरो से लगाकर पहुंचे हैं, तो इस वीडियो में देखिए आए पूरी सही जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एमपी बागेश्वर धाम से ओरछ 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले धीरेन्द्र शास्त्री 9 दिन कहां जाएंगे। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा से पहले बाबा के आश्रम में हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। हिंदू एकता के संकल्प के साथ यह पदयात्रा शुरू हुई। पहले दिन यह पदयात्रा 20 किलोमीटर चलेगी, फिर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मऊरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज यानी 21 नवंबर से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू कर दी है। यह पदयात्रा सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन एवं राष्ट्रध्वज व भगवान ध्वज फहराकर प्रारंभ हुई। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। 9 दिन तक इस यात्रा में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं पूरा शेड्यूल। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली यह पदयात्रा पहले दिन ग्राम गढ़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। क्या बोले बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराए हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। इन संतों की रहेगी उपस्थिति। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम समिति की ओर से बताया कि 21 नवंबर को इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी के द्वारा भगवान ध्वज दिखाया जाना तय किया गया था, किंतु आकस्मिक रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वो नहीं आ सके। किंतु 21 को देश के जाने माने संत गोपाल मणि जी, कथाव्यास संजीव कृष्ण ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास महाराज एवं सुदामा कुटी वृंदावन के महंत उपस्थित रहे। इस यात्रा में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास, जगतगुरु राघवाचार्य, देश के जाने माने कथाव्यास अनिरुद्धाचार्य, कृष्णचंद्र ठाकुर, मृदुलकांत, मनोज मोहन, तुलसीवन से कौशिक जी महाराज, ऋषिकेश से चिद्दानंद मुनि जी, गोरेलाल कुंज से किशोरदास जी महाराज, भिंड से दंदरुआ सरकार, महाराष्ट्र से गोविंद देव गिरी, वृंदावन से पुंडरीक गोस्वामी जी, तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास, सतुआ बाबा प्रयागराज, दीनबंधु दास, बल्लभाचार्य जैसे शीर्ष कोटि के संत भी उपस्थित हैं। महापुरुषों की झांकियां और बालाजी का रथ चलेगा। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ, महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है। इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी उपस्थित रहेंगे। पूरी पदयात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक शंकर सोनी, सुरेश बाबू खरे, राकेश असाटी आदि राष्ट्रध्वज, तिरंगा एवं भगवान ध्वज लेकर चलेंगे। 600 पुलिस जवान तैनात इस पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पदयात्रा के दौरान कई डीजे वाहन, घोड़े, बग्घी आदि भी सम्मिलित होंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 4 स्तर का होगा सुरक्षा घेरा,
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए मप्र सरकार और उप्र सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 दिनों तक यह यात्रा छतरपुर जिले में ही रहेगी। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस मुख्यालय एवं सागर पुलिस मुख्यालय से 600 पुलिस जवान भेजे गए हैं। 160 किलोमीटर की यात्रा, इसके अलावा जिले का पुलिस अमला भी व्यवस्था में तैनात है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पदयात्रा में पैदल ही निकले हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कुछ संत भी हैं। इसके बाद उनकी वाई श्रेणी के सुरक्षाकर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की रस्सा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चल रही। जानी मानी हस्तियां भी आएंगी। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों के आने की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे दिल्ली, बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास के नाम शामिल हैं। ये लोग अलग अलग तरीकों पर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। बागेश्वर धाम से पेप्टेक टाउन तक 21 नवंबर को पदयात्रा बागेश्वर धाम से प्रारंभ हुई है। इसके बाद गढ़ा तिराहे, टुरैया तिराहे, मड़तला, बसारी स्टैंड, डीपी पब्लिक स्कूल, हरिकृपा रेस्टोरेंट, महिंद्रा एजेंसी पर पदयात्रियों को स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। पदयात्रा शाम होते होते कदारी फार्मेसी कॉलेज पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों के भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यहां संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें बुंदेली कलाकार हरिया भैया और सोनू तिवारी अपनी प्रस्तुति देंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां 22 नवंबर की सुबह यह पदयात्रा कदारी से प्रारंभ होकर गठेवरा पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों को दोपहर भोजन कराया जाएगा। तदुपरांत यह पदयात्रा आगे बढ़ती हुई रुद्राक्ष होटल से छतरपुर शहर में प्रवेश करेगी। यात्रा 22 को दिन भर छतरपुर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। छत्रसाल चौराहे पर बागेश्वर महाराज के द्वारा एक सभा की जाएगी। इस सभा में हैदराबाद के हिंदू नेता टी राजा भी शामिल होंगे। 22 नवंबर की शाम यह पदयात्रा बस स्टैंड होते हुए नौगांव रोड के पेप्टेक टाउन में पहुंचेगी, जहां रात्रि भोजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम व बागेश्वर महाराज के प्रवचन होंगे। यहां दिल्ली के जाने माने गायक शीतल पांडे, बिन्नू रानी और हिमालय यादव भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। नौगांव में कुमार विश्वास, अक्षरा सिंह होंगे शामिल। हिंदू एकता पदयात्रा 23 नवंबर को मऊसहानिया के महाराजा छत्रसाल शौर्य पीठ पर महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करते हुए दोपहर भोजन के साथ आगे बढ़ती हुई नौगांव पहुंचेगी। नौगांव के शांति कॉलेज में यात्रियों का रात्रि विश्राम है और यहीं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें देश के अनेक राष्ट्रवादी कवियों के साथ साथ कुमार विश्वास और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह सम्मिलित होंगी। 24 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुंदेली गायिका कविता शर्मा एवं जानी मानी गायिका अंजलि द्विवेदी प्रस्तुति देंगी। 25 नवंबर को मऊरानीपुर में संजय दत्त, पहलवान खली, कॉमेडियन श्याम रंगीला और वीआईपी अपनी प्रस्तुति देंगे। 26 को गुजरात के लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और 27 को कन्हैया मित्तल यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अनेक कलाकारों की स्वीकृति आना शेष है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी और साही वीडियो लेट रहेंगे और आप लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा।